और आइए आपको लिए चलते हैं इसी बीच में कालका जी, जहां पर इस वक्त अमित शाह कर रहे हैं इलेक्शन कैंपेन। आज मैं आपको 3 सवाल पूछकर जाता हूं। आपके पास आपने कहा कि जल बोर्ड की रिपोर्ट है कि इसमें जहर मिलाया गया। आपके पास अगर रिपोर्ट है तो कल सार्वजनिक करिए, हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे। दूसरा, जहर मिलाया है तो किस तरह का जहर मिलाया है, कौन सा जहर मिलाया है, इसका नाम क्या है, वो दिल्ली की जनता को बताइए। और तीसरा, आपने कहा कि हमने पानी को रोक दिया इसलिए दिल्ली बच गई। कालका वालों, उन्होंने पानी रोक दिया इसलिए आप सभी जिंदा हो। केजरीवाल जी, पानी रोकने का वो ऑर्डर भी तो बताइए जरा, दिल्ली की जनता जानना चाहती है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये तीनों सवालों के जवाब केजरीवाल जी ने देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? जोर से बोलो, देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? केजरीवाल जी, चुनाव में हार जीत तो होती है, भोला सा चेहरा बनाकर हरियाणा सरकार पर जहर मिलाने का आपने आरोप लगाया है, दिल्ली वासियों को डराने का काम किया है। इससे ओछी और इससे नीची कोई राजनीति नहीं हो सकती है, राजनीति नहीं हो सकती। और भाइयों बहनों, मैं कालका जी वालों को भी कहता हूं, यहां की प्रत्याशी दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी पूछिए कि जहर का रिपोर्ट कहां है, कौन सा जहर मिलाया गया, कहां पर पानी रोका। हमें तो कुछ नहीं हुआ, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप लोग? भाइयों बहनों, ये निरंतर झूठ बोलने वाले लोग हैं। और वादा खिलाफी में तो केजरीवाल जी, उनका दुनिया में कोई जोड़ नहीं है वादा खिलाफी में। उन्होंने कहा था, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ तब उन्होंने कहा था कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। 3 ही महीने में अभी अन्ना तो रालेगांव सिद्धि पहुंचे भी नहीं थे, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना दी। इन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन कभी नहीं लेंगे, सीटें कम आई, कांग्रेस पार्टी का समर्थन लेकर सरकार बना दी। इन्होंने कहा था कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी भी ले ली। इन्होंने कहा था हम बंगला नहीं लेंगे, एक बंगले से पेट नहीं भरा, 4-4 बंगले तोड़कर 51 करोड़ का शीश महल बनाया। भाई, शीश महल बनाया। कालका जी वालों, आप किसी के घर में आप ताली बजाएं और लाइट बंद हो जाए, ऐसा व्यवस्था है क्या? अरे जरा जोर से बोलो ना, है क्या? रिमोट से खुले ऐसे पर्दे हैं क्या? किसी के घर में 16 टीवी है क्या? किसी के घर में इटालियन मार्बल लगा है क्या? किसी के घर में पूरी फर्श पर कलर की जगह मार्बल लगा है क्या? ये हमारे केजरीवाल जी ने ना 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 कर कर ये सब करा लिया। आज मैं यहां पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जी, ये पैसा किसका है? किसका पैसा है? ये पैसे से कितने स्कूल बनते, अस्पताल में कितने बेड बनते? आपने नहीं किया। ये पैसा कालका जी वालों, ये आपका पैसा है, आपका पैसा है, कालका जी वालों का पैसा है। इन्होंने कहा था यमुना को हम साफ निर्मल कर देंगे और डुबकी लगा देंगे। मैं 1 महीने से कह रहा हूं, केजरीवाल जी,
मीडिया को बुलाकर एक बार डुबकी लगा दो जरा, मगर वो नहीं लगाते हैं। उन्होंने कहा था हम अस्पताल में बेड 2 गुना करेंगे, जरा दिल्ली की जनता को हिसाब दे दीजिए। उन्होंने कहा था 24 घंटा 7 दिन साफ सुथरा पानी देंगे, जरा हिसाब कर दीजिए। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने का उन्होंने वादा किया था, हवा शुद्ध हुई है क्या? कालका जी वालों बोलो, हुई है क्या? कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। और ये झूठ पर झूठ बोलते हैं कि भाजपा की सरकार आई तो सारी गरीब कल्याण की योजनाएं बंद हो जाएगी। कालका जी वालों, मैं कह कर जाता हूं, मोदी जी का वादा है एक भी गरीब कल्याण की योजना बंद नहीं होगी, बंद नहीं होगी। और मैं आज इस रमेश विधुड़ी 5 साल से सर खा रहा है, कोई बात समझता ही नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी की जगह पक्का मकान दो, वहां इनको मालिकाना हक दे दो। अरे विधुड़ी, सरकार नहीं आती है तब तक नहीं होता है। मैं आज आपकी जनता को कहकर जाता हूं, विधुड़ी जी को जिता दो, हर झोंपड़ी वाले को, झुग्गी वाले को पक्का मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी। एक केजरीवाल जी ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया, मंदिर, गुरुद्वारे, स्कूल, सबके आसपास शराब की दुकानें खोल दी, जेल में गए, 28,400 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला किया, 5,400 करोड़ का गरीबों के राशन का घोटाला किया, 4500 करोड़ का डीटीसी बस का घोटाला किया, 1300 करोड़ का क्लासरूम का घोटाला किया, 500 करोड़ का बस में पैनिक बटन का घोटाला किया, 52 करोड़ रुपए का खुद के लिए शीश महल बनाया और 65,000 फर्जी टेस्ट कराकर लाखों करोड़ों का घोटाला किया। भाइयों बहनों, अभी अभी एक नई बात लाए कि कोरोना न आता तो सब ठीक हो जाता। मैं केजरीवाल जी को कहना चाहता हूं, कोरोना जी, केजरीवाल जी, कोरोना का बहाना मत बताओ। कोरोना पूरे देश में आया था। कालका जी वालों, पूरे देश में आया था या नहीं आया था? इसी कोरोना की महामारी में मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर की बनाने का काम किया। इसी कोरोना में करोड़ों लोगों को 2-2 टीका लगाया। लगाया नहीं लगाया भाई? अरे जोर से बोलो, लगाया नहीं लगाया? सबसे ज्यादा एफडीआई इसी कोरोना के समय में हुआ। हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी इसी कोरोना के समय में किया। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना होते हुए घर दिया। 15 करोड़ लोगों को कोरोना होते हुए नल से जल दिया। 11 करोड़ लोगों को कोरोना होते हुए गैस का सिलेंडर दिया और 12 करोड़ गरीबों को घर में शौचालय बनाने का काम किया। केजरीवाल, मन है तो कुछ भी हो सकता है, मगर ये तो मुझे मालूम है कि आपका मन दिल्ली में नहीं है, आपका मन कहीं और है। मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप कहते हो कि कोरोना के कारण मैं काम नहीं कर पाया, तो दिल्ली की जनता को एक बात बता दो, कोरोना के समय में ये शीश महल कैसे बना दिया? भाइयों बहनों, इनका शीश महल एक कोरोना के समय में बना है।
कोरोना के समय में शराब का घोटाला कर नीति कैसे बनाया, और कोरोना के समय में ही आपने हर चुनाव में लड़ने का काम किया।